गुरु गोबिंद सिंह, खालसा के जनक, धर्म के रक्षक। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुरु गोबिंद सिंह की, 10वें सिख गुरु, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, अपने चारों पुत्रों और अनगिनत अनुयायियों को धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान किया और औरंगजेब की कट्टरता के खिलाफ निर्णायक संघर्ष किया। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको मुगल सम्राटों की शान और उनके दरबार की चमक दमक के किस्से मिलेंगे, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह की गाथा को क्यों दबाया गया? क्योंकि मुख्य धारा का इतिहास मुगल केंद्रित और ब्रिटिश औपनिवेशिक नजरिए से लिखा गया, जहां गुरु गोबिंद सिंह को विद्रोही या क्षेत्रीय सरदार कहा गया। सिख ग्रंथों जैसे दशम ग्रंथ और भाई गुरदास सिंह की वाणी में उन्हें धर्म का योद्धा और खालसा का जनक कहा गया, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जॉन माल्कम और लेपेल ग्रिफिन ने उनकी भूमिका को गौण कर दिया। आज मैं आपको उनकी पूरी कहानी सुनाता हूं। अध्याय दर अध्याय रोचक घटनाओं, गहन ऐतिहासिक संदर्भों और दिलचस्प किस्सों से सजा हुआ बनाया गया है। यह कथा गर्व से भरी है, तथ्यों पर आधारित है और गहन ऐतिहासिक संदर्भों से सजी है। हम समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों से गुजरेंगे और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। परिचय और युग की पृष्ठभूमि। 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ, यह वह दौर था जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम क्रूरता पर था। औरंगजेब 1658 to 1707 का शासन, जजिया कर, हिंदू मंदिरों का विध्वंस जैसे काशी विश्वनाथ, मथुरा का केशवदेव मंदिर और जबरन धर्मांतरण की नीति ने भारत को अशांत कर दिया। राजनीतिक परिदृश्य में दिल्ली का सिंहासन हावी था, लेकिन पंजाब में सिख समुदाय एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर रहा था। गुरु नानक 1469 to 1539 द्वारा स्थापित सिख धर्म, गुरु हरगोबिंद 1595 to 1644 द्वारा सैन्य रूप ले चुका था और गुरु तेग बहादुर 1621 to 1675 की शहादत ने इसे और प्रेरित किया। पंजाब का भूगोल सतलुज, ब्यास, रावी नदियों से घिरा, हिमालय की तलहटी और आनंदपुर साहिब का केंद्र सिखों का गढ़ था। इसी पृष्ठभूमि में 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी ने उन्हें धर्म और शस्त्र की शिक्षा दी। 1675 में 9 वर्ष की उम्र में गुरु तेग बहादुर की शहादत ने उन्हें झकझोर दिया और वे 10वें सिख गुरु बने। इतिहासकार कुशवंत सिंह की हिस्ट्री ऑफ द सिख्स 1963 में वर्णित है कि गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म को एक सैन्य और आध्यात्मिक शक्ति बनाया। लेकिन क्यों इतिहास ने उन्हें भुला दिया? क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने उन्हें पंजाब का विद्रोही कहा और मुगल दस्तावेजों ने बागी चित्रित किया। एक दिलचस्प किस्सा। जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, यह बालक शेर की तरह लड़ेगा और धर्म की रक्षा करेगा। प्रारंभिक जीवन और गुरु बनने की यात्रा। गुरु गोबिंद सिंह का बचपन पटना में बीता, जहां उन्होंने संस्कृत, फारसी, भोजपुरी और पंजाबी सीखी। उनके पिता गुरु तेग बहादुर ने उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी सिखाई। 1670 में परिवार आनंदपुर साहिब, पंजाब स्थानांतरित हुआ, जहां गुरु ने सिख परंपराओं और गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का अध्ययन किया। सभासद बखर में वर्णित है कि 1675 में गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद 9 वर्षीय गोबिंद राय को 10वां गुरु घोषित किया गया। उनकी माता गुजरी और चाचा कृपाल चंद ने उन्हें गुरु बनने के लिए तैयार किया। बचपन में गुरु गोबिंद सिंह ने कविता और संगीत में रुचि दिखाई। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने हनुमान नाटक का फारसी में अनुवाद किया। रोचक किस्सा। पटना में 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक स्थानीय जमींदार के बेटे को तीरंदाजी में हराया, जिससे उनकी ख्याति फैली। इतिहासकार J.S. ग्रेवाल की अध सिक्स 1997 में लिखा है कि गुरु ने युवावस्था में सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया और आनंदपुर में एक छोटी सेना बनाई। मुख्य धारा में उनके प्रारंभिक जीवन को साधारण कहा गया, लेकिन सिख परंपरा में वे बाल योद्धा थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में
गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म को एक नया रूप दिया। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 आनंदपुर साहिब में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सभासद बखर में वर्णित है कि गुरु ने संगत से बलिदान मांगा और 5 प्यारे दयाराम, खत्री, धर्मदास, जाट, हिम्मत राय, कुंभार, मोहकम चंद, वाशरमैन और साहिब चंद नाई सामने आए। गुरु ने उन्हें अमृत छकाया और खालसा का रूप दिया। पंचककार, केश, कंघा, कड़ा, कृपान, कछेरा। खालसा का नारा था, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। खालसा ने सिखों को एक सैन्य और आध्यात्मिक पहचान दी। गुरु ने कहा, खालसा मेरा रूप है। रोचक किस्सा, 5 प्यारों में से दयाराम ने कहा, गुरु जी हम आपके लिए प्राण देंगे। मुख्य धारा में खालसा को उग्रवादी समूह कहा गया, लेकिन इतिहासकार हरिराम गुप्ता की हिस्ट्री ऑफ सिख गुरुस 1973 में इसे स्वतंत्रता का प्रतीक बताया गया। खालसा ने औरंगजेब के खिलाफ एक संगठित शक्ति बनाई। युद्ध और औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष। गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब और उनके सहयोगी पहाड़ी राजाओं के खिलाफ कई युद्ध लड़े जो सिख इतिहास में अमर हैं। उनकी सेना में 10,000 खालसा योद्धा थे जो गुरिल्ला रणनीति, हिमालय की तलहटी में छापामार युद्ध और किलों की रक्षा में माहिर थे। गुरु ने आनंदपुर साहिब को एक सैन्य गढ़ बनाया जहां लोहगढ़ किला उनकी रणनीति का केंद्र था। उनकी सेना में जाट, खत्री, मजहबी सिख और स्थानीय पंजाबी शामिल थे। प्रमुख युद्ध 1686 भंगानी की लड़ाई। गुरु 20 वर्ष की उम्र में पहाड़ी राजा फतेह शाह और उनके सहयोगी राजा भीमचंद कहलूर के खिलाफ लड़े। सभासद बखर में वर्णित है कि गुरु ने 2000 सिखों के साथ 10,000 की सेना को हराया। उनकी तलवार पंचजान ने 20 दुश्मनों को मारा। रोचक किस्सा, युद्ध में गुरु का घोड़ा श्रीगुर घायल हुआ, लेकिन गुरु ने कहा, खालसा का मनोबल कभी न टूटे। 1691 नदौन की लड़ाई। मुगल सूबेदार अलिफ खान के खिलाफ गुरु ने सतलुज नदी के किनारे 1500 सिखों के साथ जीत हासिल की। इतिहासकार गोविंद सिंह की सिख हिस्ट्री 2002 में लिखा है कि यह युद्ध सिखों की रणनीति का परिचय था। 1700 to 1704 आनंदपुर की घेराबंदी। मुगल और पहाड़ी राजाओं खलूर, बिलासपुर और सिरमौर की संयुक्त सेना ने आनंदपुर को घेरा। गुरु ने 500 खालसा योद्धाओं के साथ 50,000 की सेना का मुकाबला किया। सभासद बखर, गुरु ने किले की रक्षा की जैसे शेर अपनी गुफा की करता है। रोचक किस्सा, घेराबंदी में एक सिख योद्धा भाई बचित्र सिंह ने एक नशे में धुत हाथी को अपनी भाला से रोका, जो सिख वीरता की मिसाल है। 1704 चमकौर की लड़ाई। दिसंबर 1704 में गुरु अपने 2 बड़े पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह 17 वर्ष और जुझार सिंह 14 वर्ष और 40 खालसा योद्धाओं के साथ चमकौर के एक मिट्टी के किले में फंसे। मुगल सेना 10 लाख की संख्या में ने घेरा डाला। 40 सिखों ने 3 दिन तक लड़ा और दोनों साहिबजादे शहीद हुए। रोचक किस्सा, गुरु ने कहा, एक सिख 1.25 लाख से लड़ेगा और भाई संत सिंह ने अकेले 50 सैनिकों को मारा। 1704 सरसा की लड़ाई। आनंदपुर छोड़ने के बाद सरसा नदी पर मुगल सेना ने हमला किया। गुरु के छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और फतेह सिंह 7 वर्ष और माता गुजरी को सिरहिंद के वजीर खान ने कैद किया। बच्चों को दीवार में चिनवाकर और माता गुजरी को ठंड में मारा गया। सभासद बखर, यह बलिदान खालसा को अमर बनाएगा। 1705 मुक्तसर की लड़ाई। 40 मुक्तों की कहानी। 40 सिखों ने, जिन्हें पहले गुरु ने संगत से निकाला था, मुक्तसर में मुगल सेना से लड़ा और शहीद हुए। गुरु ने उन्हें मुक्ति प्राप्त कहा। रोचक किस्सा, भाई महान सिंह ने मरते समय गुरु से कहा, हमें क्षमा करें, हम आपके हैं। मुख्य धारा में इन युद्धों को क्षेत्रीय संघर्ष कहा गया, लेकिन इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने इन्हें धर्म और स्वतंत्रता की लड़ाई कहा। गुरु की रणनीति, गुरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और मनोबल ने मुगल सेना को थका दिया। गठबंधन और सहयोगी। गुरु गोबिंद सिंह के गठबंधन उनकी समावेशी और रणनीतिक सोच को दर्शाते हैं। उनके मुख्य सहयोगी 5 प्यारे थे, दयाराम, धर्मदास, हिम्मत राय, मोहकम चंद और साहिब चंद, जिन्होंने खालसा की नींव रखी। अन्य खालसा नेता भाई दया सिंह चमकौर में शहीद,
भाई बचित्र सिंह हाथी से लड़ा और भाई उदय सिंह आनंदपुर की रक्षा। पंजाब के जाट समुदाय सिद्धू, ढिल्लों और बराड़ ने गुरु को सैन्य सहायता दी। खत्री समुदाय जैसे भाई नंदलाल, कवि और सलाहकार, ने गुरु के लिए जफरनामा की रचना में योगदान दिया। कश्मीरी पंडितों, विशेष रूप से पंडित कृपाराम के वंशजों ने गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह का समर्थन किया। हिमाचल के छोटे राजा जैसे राय जयमल, कांगड़ा और राजा मेदिनी प्रकाश, नाहन ने गुरु को हथियार और आश्रय दिया। मुस्लिम सहयोगी साईं मियां मीर के अनुयायी जैसे पीर बुदगन शाह ने आनंदपुर की घेराबंदी में मदद की। सभासद बखर, गुरु ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया। रोचक किस्सा, पीर बुदगन शाह ने गुरु को एक तलवार भेंट की, कहा यह धर्म की रक्षा करेगी। एक और, भाई नंदलाल ने गुरु के लिए फारसी कविता लिखी जो मुगल दरबार में पढ़ी गई। मुख्य धारा में इन गठबंधनों को एक क्षेत्रीय कहा गया, लेकिन इतिहासकार गोविंद सिंह ने इन्हें राष्ट्रीय एकता का प्रतीक कहा। इन गठबंधनों ने सिखों को मुगल और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ एकजुट किया और खालसा को एक अजेय शक्ति बनाया। जफरनामा और औरंगजेब को चुनौती। 1705 में चमकौर और सरसा की शहादतों के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब को जफरनामा विजय पत्र लिखा। फारसी में 111 छंदों का एक शक्तिशाली पत्र। इसमें उन्होंने औरंगजेब की क्रूरता, विश्वासघात, आनंदपुर संधि तोड़ना और अधार्मिक नीतियों की निंदा की। सभासद बखर, जफरनामा ने औरंगजेब को झकझोरा। गुरु ने लिखा, तूने धर्म तोड़ा, मैं धर्म के लिए लड़ता हूं। पत्र में गुरु ने अपनी शक्ति का बखान किया। जब मैंने तलवार उठाई, हजारों सैनिक धूल छाट गए। रोचक किस्सा, औरंगजेब ने पत्र पढ़कर गुरु को दक्षिण बुलाया, लेकिन गुरु ने कहा, मैं आऊंगा, पर खालसा के साथ। जफरनामा को दीनानगर, पंजाब से भेजा गया और यह औरंगजेब तक 1706 में पहुंचा। इतिहासकार कुशवंत सिंह ने लिखा कि इस पत्र ने औरंगजेब को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया। रोचक किस्सा, पत्र के बाद औरंगजेब ने गुरु को मुलाकात के लिए पत्र लिखा, लेकिन गुरु ने जवाब दिया, सच्चाई का सामना करो। मुख्यधारा में जफरनामा को विद्रोही पत्र कहा गया, लेकिन यह धार्मिक स्वतंत्रता और नैतिकता का घोषणा पत्र था। इसने सिखों में नई ऊर्जा भरी और मुगल शासन के पतन की शुरुआत की। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से समृद्ध किया। उन्होंने दशम ग्रंथ की रचना की, जिसमें जाप साहिब, बच्चित्र नाटक, चंडी दीवार और अकाल उस्तति शामिल हैं। ये रचनाएं वीर रस और भक्ति से भरी हैं। आनंदपुर साहिब को साहित्य, संगीत और सैन्य प्रशिक्षण का केंद्र बनाया। गुरु ने 52 कवियों, कवि दरबार को संरक्षण दिया, जिनमें भाई नंदलाल और भाई गुरदास सिंह शामिल थे। उनकी रचनाएं फारसी, पंजाबी और ब्रज में थीं। गुरु ने लंगर प्रथा को और मजबूत किया, जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग एक साथ भोजन करते। सभासद बखर, गुरु ने समानता को जीवन का आधार बनाया। गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को पूर्ण किया और 1708 में इसे गुरु घोषित किया। रोचक किस्सा, आनंदपुर में गुरु ने एक गरीब मुस्लिम को खालसा बनाया, कहा खालसा में कोई भेद नहीं। एक और, गुरु ने एक बार एक गुरुद्वारा में राग सोरठ में भजन गाया, जो आज भी गाया जाता है। इतिहासकार हरबंस सिंह ने लिखा कि गुरु ने सिख धर्म को साहित्यिक और सैन्य शक्ति दी। मुख्य धारा में उनके साहित्य को क्षेत्रीय कहा गया, लेकिन यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। विरासत और प्रभाव। गुरु गोबिंद सिंह की विरासत खालसा पंथ है, जो आज भी सिखों की पहचान और गर्व का प्रतीक है। उनकी शहादत 7 अक्टूबर 1708 नांदेड़, महाराष्ट्र के बाद उनके शिष्य बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुगल शासन को चुनौती दी और 1710 में सिरहिंद पर कब्जा किया। गुरु के 4 पुत्रों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और माता गुजरी की शहादत ने सिखों में बलिदान की भावना जागृत की। आनंदपुर साहिब, चमकौर और नांदेड़ के गुरुद्वारे उनकी स्मृति में हैं। गुरु की खालसा नीति ने सिखों को एक संगठित शक्ति बनाया, जिसने 18वीं सदी में सिख मिसलों, सैन्य दलों को जन्म दिया। 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने सिख साम्राज्य की स्थापना की, जो गुरु की सैन्य परंपरा का परिणाम था।
रोचक किस्सा। नांदेड़ में शहादत से पहले गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया। कहा, यह मेरा शाश्वत रूप है। एक और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सिख सैनिकों ने गुरु गोबिंद सिंह के नारे वाहे गुरु जी की फतेह को अपनाया। इतिहासकार कुशवंत सिंह ने उनकी विरासत को भारतीय स्वतंत्रता की नींव कहा। मुख्यधारा में उन्हें एक क्षेत्रीय नेता कहा गया, लेकिन उनकी विरासत राष्ट्रीय और वैश्विक है। चिंतनशील नैतिक संदेश। गुरु गोबिंद सिंह की गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन खालसा जैसे नायकों को भुलाना अन्याय है। उन्होंने अपने परिवार और अनुयायियों का बलिदान दिया ताकि धर्म और स्वतंत्रता जीवित रहे। उनकी कहानियां फैलाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हमारा इतिहास सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि आनंदपुर और पंजाब का भी है। रिक्लेम करो अपना इतिहास, क्योंकि वही हमारी पहचान है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।